हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्रेन ट्रेसी की बुक गेट स्मार्ट से सोचने के 5 मेथड्स बताऊंगी जिनसे आप अपना नजरिया बदलकर डेफिनेटली स्मार्ट बन सकते हो। तो इमेजिन करिए आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के अकाउंट में सच में हो, लेकिन ट्विस्ट ये है कि आप 1 करोड़ रुपए में से सिर्फ 2 लाख ही खर्च कर सकते हो। आपका एक्सीस बस 2 लाख तक ही है। अब बताओ कैसा लगेगा? फ्रस्ट्रेशन होगा। इस तरह हमारी जो सोचने की पावर है वो हम 2% ही यूज करते हैं। बाकी की 98% पर इंसान का एक्सीस ही नहीं है। और गुड न्यूज ये है कि ब्रेन पावर का ये खजाना अनलॉक किया जा सकता है। लेकिन ये खजाना आखिर है कितना बड़ा? हमारे ब्रेन में 100 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं। 1 बिलियन होता है 100 करोड़ का, और इन 100 बिलियन ब्रेन सेल्स में से हर एक सेल कनेक्ट है 20,000 दूसरे सेल्स से। इसका मतलब ये है कि अगर हम हमारे सारे ब्रेन सेल्स का यूज कर सकें तो हर एक इंसान इस पूरे यूनिवर्स में पाए जाने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे भी ज्यादा आइडियाज जनरेट कर सकता है। क्रिएटिव और पावरफुल आइडियाज जनरेट करने का कितना अमेजिंग पावर है हमारे पास। इस पावर को अनलॉक करने के लिए हम लोगों को बस नजरिया बदलने की जरूरत है, और नजरिया बदलने के लिए आपको बस खुले दिमाग से सोचना होगा, यानी एक ब्रॉड माइंड से सोचना होगा। आपको किसी भी काम, कोई भी चीज, कोई भी सर्कमस्टेंसेस की बिग पिक्चर देखनी होगी। तो अब हम आगे वो मेथड्स देखेंगे जिनसे आप सक्सेसफुल और स्मार्ट लोगों की तरह एक अलग नजरिए से सोच सकोगे। फर्स्ट मेथड है फ्लेक्सिबल थिंकिंग। हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, न सिर्फ साइंस की फील्ड में बल्कि हर फील्ड में। किंडल और आईपैड डिवाइसेस आने के बाद 1 साल के अंदर ही कई बड़े पब्लिशिंग हाउस और बुक रिटेलर बिजनेस से बाहर हो गए। डीटीएच आया तो केबल नेटवर्क बाहर हो गया। और ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी ही बदल रही है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। यही कुछ 30 से 35 साल पहले टेलरिंग को एक बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता था। कोई अगर टेलर है तो समझो वो बहुत ही अच्छा बिजनेस में है। लेकिन जैसे ही रेडीमेड आया 90% टेलर बिजनेस से बाहर हो गए। इसलिए समझदारी इसमें है कि हम हमारी सोच को फ्लेक्सिबल और अडॉप्टेबल रखें और इस तेजी से बदलती दुनिया में खुद को शार्प रखें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें। अमेरिका में जो टॉप अर्नर्स हैं उनमें से 20% लोगों की सैलरी हर साल करीब 11% इंक्रीज होती है। बाकी के 80% की जस्ट 3% ही इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? गैरी बेकर दोनों में डिफरेंस बताते हैं कि जो टॉप 20% लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली कुछ नया सीखते रहते हैं, खुद को एजुकेट करते रहते हैं, और बाकी के जो 80% हैं वो कुछ भी नया नहीं सीखते हैं, वो पुराने मेथड्स पे ही चलते हैं। तो फ्री टाइम में रेस्ट करके स्ट्रेस खत्म करना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन वो फ्री टाइम पूरी तरह से आराम करने में ही निकाल देना अच्छी बात नहीं है। रीडिंग और लर्निंग भी बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस कम करने का। सेकेंड मेथड है क्रिएटिव थिंकिंग। अगर आप खाना बनाना जानते हो तो आपको पता होगा जब फर्स्ट टाइम आपने खाना बनाने की कोशिश की थी तो कितना गंदा बना था। अब क्योंकि आप एक अच्छे कुक हो और अच्छे कुक की निशानी होती है कि वो अपनी गलतियों से सीखता है, तो वो बार बार कोशिश करता है और एट लास्ट वो अपनी नई फेवरेट डिश बना ही लेता है। क्रिएटिव थिंकिंग भी इसी तरह काम करती है। आपको रिस्क लेना होता है, गलतियां करनी होती हैं और उन गलतियों से सीखना होता है और एक क्रिएटिव रास्ता ढूंढना होता है इम्प्रूवमेंट का। क्रिएटिव थिंकर्स दुनिया पे राज करते हैं। वो अपने गोल्स पूरे करने के लिए कंटिन्यूअली तेज, आसान और बेटर रास्ते ढूंढते रहते हैं। यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं बड़े बड़े इनोवेशंस के लिए, ब्रेक थ्रोस के लिए, जिनसे सारी ह्यूमैनिटी को फायदा हुआ है। वो केनाई प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, विच मीन्स कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। इसके अपोजिट है मैकेनिकल थिंकिंग। मैकेनिकल थिंकिंग की जड़ है डर, फेलियर का डर, मिस्टेक का डर, पैसे और टाइम गंवाने का डर, क्रिटिसिज्म का डर,
इसकी वजह से मैकेनिकल थिंकर्स पुराने आइडियाज और मेथड्स में अटके हुए रहते हैं। नेचुरली ये लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं क्योंकि ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर चेंजेस ही नहीं करना चाहते। आप एक रेस्टोरेंट में जाकर पता कर सकते हो कि वो एक मैकेनिकल थिंकर चला रहा है। फर्स्ट तो ये कि ऐसे रेस्टोरेंट में आपको सालों पुरानी एक डल मेन्यू मिलेगी जिसमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं होती, कोई नई डिश ऐड नहीं होती। और सेकंड ये कि इसी की वजह से वहाँ ज्यादा कस्टमर भी नहीं आते हैं। दूसरी तरफ जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं वो इम्प्रूवमेंट के लिए कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं। ये लोग ट्रेंड सेट करते हैं, ये अपने कंपटीशन से हमेशा आगे होते हैं। अगर एक क्रिएटिव थिंकर रेस्टोरेंट चला रहा है तो वहाँ के मेन्यू में आपको हमेशा कुछ न कुछ चेंज मिलेगा, जिससे वहाँ का शेफ भी इंस्पायर होता है कुछ नया करने के लिए। वो रेस्टोरेंट भी कस्टमर से भरा रहता है। अगर आपको क्रिएटिव थिंकर्स बनना है तो ये 3 हैबिट्स डेवलप करो। नंबर 1, बी क्लियर गोल सेट करो और हमेशा फ्लेक्सिबल रहो उन गोल्स को अचीव करने के लिए, रास्ते ढूंढने के लिए। नंबर 2, बी फोकस्ड। याद रखें कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती। एक टाइम में एक ही काम करो और अपनी सारी मेंटल एनर्जी उस काम को बहुत अच्छी तरह करने में लगाओ। नंबर 3, कॉन्सेंट्रेट। अपना फोन दूर रखो, सोशल नेटवर्क पर टाइम वेस्ट मत करो, कॉन्सेंट्रेट करो अपने उस एक काम पर। थर्ड मेथड है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। एक शराबी अपनी सारी जिंदगी स्ट्रगल करता रहता है उसकी शॉर्ट टर्म सोच की वजह से। उसके ज्यादातर एक्शंस इमेजिट नीड के हिसाब से होते हैं। वो नीड होती है अगली ड्रिंक का इंतजाम करना, और नेचुरली इसी वजह से वो हमेशा दुखी रहता है। हैप्पी और सक्सेसफुल लोगों का नजरिया काफी ब्रॉड होता है क्योंकि वो नजरिया लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे बना होता है। तो ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती क्या है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग एक स्टेप आगे सोचने को कहती है। मतलब जो एक्शन आप लेने वाले हो उसका रिजल्ट क्या होगा और उस रिजल्ट का रिजल्ट क्या होगा, एंड सो ऑन। आपको सिंपल आज से 5 साल आगे का सोचना होगा कि 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो और आपको वहां तक पहुंचने के लिए प्लान बनाना होगा। उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी और फिर इंफॉर्मेशन के बेस पर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट चाहते हो तो आपको आज से ही अपनी इनकम का 10 से % सेव करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में हेल्दी रहना चाहते हो तो आज से ही एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए और कमिट करना कि आप वीक में कम से कम 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करोगे। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रखोगे तो आप वो सारे पॉइंट्स देख सकोगे जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए लेने होंगे, और आप नोटिस करोगे कि आपका जो रूटीन है वो तोड़ना कितना जरूरी है वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये तो हुई सोचने की बात, लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ होगा नहीं। सही एक्शन लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। एक इंसान क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या बिलीव करता है और क्या फील करता है, अगर आपको पता करना है तो कैसे करोगे? सिंपली उसके एक्शन देखकर। वो क्या कहता है बिल्कुल मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी कहता है उसे अपने करियर में सक्सेसफुल होना है, लेकिन आप उसके बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो पता चलता है वो ऑफिस सबसे लेट आता है और घर जाने की उसको सबसे जल्दी होती है, और जल्दी से वो घर पहुंचता है इसलिए कि कहीं वो उसके फेवरेट टीवी शो को मिस ना कर दे। क्लियरली उसके एक्शन को देखकर पता चलता है कि उसका गोल करियर को सक्सेसफुल करने में नहीं है बल्कि टीवी शो देखने में है, और वो डेली एग्जैक्टली यही कर रहा है ऑफिस से आने के बाद। फोर्थ मेथड, स्लो थिंकिंग। अगर आपको बेटर डिसीजन लेना है तो जरा अपनी सोच की स्पीड कम कीजिए। एक एवरेज इंसान के दिमाग में हर मिनट 1500 वर्ड आते हैं, जो कि इनकम्प्लीट और उल्टी सीधी सोच के लिए काफी होते हैं। और अगर आपकी आदत है आप आपके सामने आई कोई भी इंफॉर्मेशन को कंफर्म नहीं करते हो, बस जो आया मान लेते हो,
कोई एविडेंस नहीं देखा, किसी से कंफर्म नहीं किया, तो ये आदत सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। अब अगर किसी दिन वो लेट आते हैं तो आप सारे एक्सेप्टेबल एक्सेसेस को इग्नोर कर देते हो और जो आपके दिमाग में पहले से चल रहा है बस उस पे ही बिलीव करने लगते हो कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है। इससे आप सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोच को जरा स्लो करो, आराम से बैठो और आराम से सोचो, स्पेशली तब जब आप अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म डिसीजन के बारे में सोच रहे हो। एंड ऑब्वियसली अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो वहां आप आराम से नहीं सोच सकते, वहां तो आपको फास्ट ही सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो बेस्ट तरीका है थिंक स्लो। फ्यूचर के डिसीजन कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हें जरूरत होती है डीप थॉट्स की और कंसंट्रेशन की। इसीलिए टाइम दो आपके हर एक ऑप्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर सोचने के लिए। अगर आप अपने फ्यूचर करियर ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हो या मंथ का बजट ही बना रहे हो तो अपने डिवाइसेस जरा दूर रख दो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ और सोचो अच्छे से सभी चीजों के बारे में और फिर पूछो खुद से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो आपकी लाइफ स्टाइल है क्या वो अलाउ करेगी कि आपके बच्चे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ सकें? आज जो आपकी जॉब है लॉन्ग रन में बेनिफिशियल होगी? एक चीज से दूसरी चीज पर जल्दी जल्दी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जगह डेली 30 मिनट का टाइम फिक्स करो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए, अपने गोल्स के बारे में सोचने के लिए, चिंता नहीं चिंतन करने के लिए। फिफ्थ मेथड है पॉजिटिव थिंकिंग। किसी भी सिचुएशन को देखने के दो तरीके होते हैं, ये डिपेंड करता है आपके नजरिए पे। आपके कोवर्कर के पास बड़ा घर है, या तो आप नेगेटिव सोच के उसके घर से जल सकते हो या आप खुश हो सकते हो कि आपके पास घर तो है, छोटा ही सही। नेगेटिव थिंकिंग सक्सेस के रास्ते पर हमेशा एक रुकावट की तरह होती है क्योंकि ये आपको डीमोटिवेट करती है और स्ट्रेस देती है। नेगेटिव थिंकिंग से अक्सर आप अपने बारे में बुरा फील करने लगते हो, दूसरों की हेल्प नहीं करते हो, इससे आपका कोई फ्रेंड भी नहीं बनता है और ये एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। फिर आप हर चीज को नेगेटिव चश्मे से ही देखने लगते हो। मान लेते हैं आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो तो चांसेस है आप बहुत आसानी से नेगेटिव थिंकिंग के जाल में फंस सकते हो। मे बी आप यूजलेस फील करने लगोगे, आपको लगेगा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, या शायद आप दूसरे सक्सेसफुल लोगों को देखकर उनसे जलने लगोगे और जल्दी ही आप खुद को होपलेस फील करने लगोगे। आपको लगेगा अब ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो आपके सर्कमस्टेंसेस बदल दे। तो ऐसे में क्या करना है? अगर जॉब आपकी प्रॉब्लम है तो अपने बॉस से बात करो कि चीजों को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। हो सकता है आपके लिए दूसरी पोजीशन हो, या हो सकता है ये टाइम आपका खुद का बिजनेस प्लान करने का हो। कई बार नेगेटिव थिंकिंग तब शुरू होती है जब कुछ बुरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चले कि आपसे किसी ने झूठ बोला है तो आपको गुस्सा आ गया। ये गुस्सा फायदेमंद नहीं है, इससे कुछ भी अच्छा निकल कर नहीं आने वाला। इसलिए ऐसी सिचुएशन में दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करो। हो सकता है जिसने आपसे झूठ बोला है उसके पास कोई अच्छा रीजन हो सकता है वो आपसे डरा हुआ फील कर रहा हो। पूछिए उससे कि क्या हुआ था, बात कीजिए उससे और पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। नेगेटिविटी आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकेगी। तो अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये टाइम है पॉजिटिव बनने का। सो दैट्स इट। ये थे वो 5 मेथड्स जिनको आपको करने चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ना भूलें।